नमस्ते, पीयूष पांडे आयुर्वेद में आपका स्वागत है। 100 दिन 100 मेडिसिन में आज दिन है तीसरे दिन हम शास्त्रीय मेडिसिन की बात करेंगे। तो हम अभी शुरुआत में आशा-वरिष्ठ की बात कर रहे हैं। तो आज जो मेडिसिन है अपने पास आयुर्वेद की जो औषधि है उसका नाम है अभ्यारिष्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास अभी वर्तमान में 3 कंपनियों की अभ्यारिष्ट है। तो मैं आपको इन तीनों की तुलनात्मक एमआरपी और ये सब बता रहा हूँ। नॉर्मली आशा-वरिष्ठ की जो स्टैंडर्ड पैकिंग होती है वो 450 ml की होती है और इनके ऊपर रेफरेंस टैक्स लिखा होता है, तभी हम इसको क्लासिकल मेडिसिन कहते हैं। तो अभी जो मेरे हाथ में है ये कांच की बोतल में है, आप देख सकते हैं ये। और ये अभ्यारिष्ट नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अभ्यारिष्ट जो है सामान्यतः उदर रोगों में काम आती है, परंतु आपको चिकित्सक की देखरेख में लेनी चाहिए ये। तो आप देखेंगे इसकी 450 रुपये ml की पैकिंग है और इसकी जो एमआरपी है 270 रुपये है। और इसका जो रेफरेंस टैक्स है या फिर संदर्भ है वो AFI का यहाँ लिखा हुआ है, AFI 11। तो ये आयुर्वेदिक फॉर्मेलिटी इंडेक्स से बनी हुई है। और ये जो दूसरी कंपनी है ये आयुर्वेदशाला कोटेकल है। इसकी 450 ml की बोतल की जो प्राइस है वो 95 है और ये प्लास्टिक की बोतल है। और इसका जो रेफरेंस टैक्स है वो अष्टांग हृदय में है। और इसके बाद में जो तीसरी कंपनी है अभ्यारिष्ट लिखा हुआ इस पर देख रहे हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। और इस पर देखिए अभ्या का फोटो, अभ्या मीन्स इसको हरड़ बोलते हैं। इसका जो रेफरेंस टैक्स है वो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है बेचिस रत्नावली। तो आप देखेंगे 3 अलग अलग कंपनियों की मेडिसिन है, तीनों की एमआरपी अलग अलग है। तो इसकी एमआरपी 140 है, एक की 95 है और एक की है 270 रुपये है। परंतु इन तीनों के रेफरेंस टैक्स भी अलग अलग है। ये जो एसकेएम सिद्धा की अभ्यारिष्ट है इसकी एमआरपी 140 है, ये बेचिस रत्नावली से बनी हुई है, ये आपके अष्टांग हृदय से बनी हुई है और ये AFI से बनी हुई है। तो यहाँ पे इतने सारे भेद हैं, मेडिसिन का नाम सेम है परंतु रेफरेंस टैक्स अलग अलग होने की वजह से इनका उपयोग भी में भी थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। नमस्ते, धन्यवाद।